वाक्य बनाना सीख लिया, वाक्यों का स्ट्रक्चर सीख लिया, वर्ब फॉर्म्स को रट लिया, रूल समझ लिए, पर फिर भी वाक्य नहीं बना पा रहे हैं और ना ही अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपसे हुई है गलती सहायक क्रिया को सीखने में। सहायक क्रिया नाम से साफ है, वाक्य बनाने में सहायक होता है, इसीलिए सहायक क्रिया कहलाता है। तो आज की क्लास में सबसे ज्यादा रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वर्ड्स जो कि होने वाले हैं पूरे के पूरे सहायक क्रिया वाले वर्ड्स, यानी कि सारे के सारे जितने भी सहायक क्रिया है वो मैं आपको बताने वाली हूं। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जो मोस्ट यूज्ड हैं, मतलब जिनके बिना आपका काम जी नहीं बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इन्हीं सारे के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड हेल्पिंग वर्ब्स कह लीजिए, सहायक क्रिया कह लीजिए, इसके ऊपर आज की क्लास होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सी की। सी से जो है हमारे पास दो शब्द हैं, कैन और कुड। दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब होता है सका। इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है। कैन क्षमता यानी कि एबिलिटी को दर्शाता है, तो ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होता है। और रूल इसका यह है कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। कुड की बात करते हैं, सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, इसके जगह पर इस्तेमाल होता है कुड का। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कैन का पास्ट होता है कुड, और कैन एबिलिटी दिखाता है, कुड भी एबिलिटी दिखाता है, और कुड का इस्तेमाल भी सबके साथ हो पाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड आज की क्लास होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। और फिलहाल इस क्लास के ऊपर चलिए इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं। अगला है बी। बी से हमारे पास तीन सहायक क्रिया है, बी, बीइंग, बीन। B3 इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी, बीइंग, बीन। बी का मतलब होता है हो, बीइंग का मतलब होता है हो रहा है, बीन का मतलब होता है आ रहा है। चलिए तीनों के इस्तेमाल और मतलब जानते हैं। बी का मतलब होता है हो, इसका इस्तेमाल होता है जैसे कोई भी हो सकता है, कहते हैं ना कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। बीइंग की बात करते हैं। बीइंग का इस्तेमाल होता है हो रहा है या किया जा रहा है के तौर पर। कैसे होता है? हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। बीन की बात करते हैं। बीन का मतलब होता है ता आ रहा हूं या ता आ रही हूं, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये डिपेंड करेगा कि वाक्य कौन सा है, ठीक है, कि ता आ रहा हूं इस्तेमाल होगा या ता आ रही हूं इस्तेमाल होगा। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। बात करते हैं ए की, तो ए से हमारे पास दो हैं, एम और आर। AMM, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब होता है हैं। A2 से आप इसको याद रख सकते हैं। एम का इस्तेमाल देखते हैं, मतलब इसका होता है हूं, और रूल इसका होता है कि एम का इस्तेमाल आप आई के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आई के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर का मतलब होता है हैं। आर का मतलब होता है हैं, और ये इस्तेमाल होता है वी, दे और यू के साथ। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा? यू, वी, दे के साथ आर का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर
टीचर्स। बढ़ते हैं आगे, अब डी की बात करते हैं। D3 से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि डी से हमारे पास 3 शब्द हैं, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। डू का मतलब होता है क्या ता हूं, डिड का मतलब होता है क्या ता था, डज का मतलब होता है क्या ता है। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। चलिए एक एक करके इस्तेमाल देखते हैं। डू का मतलब होता है क्या ता हूं या क्या ते हैं। ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं और वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। डू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं और इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या ता हूं लगेगा या क्या ते हैं लगेगा। जैसे क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। डज की बात करते हैं, क्या ता है के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। डिड की बात करते हैं, D3 बताया था, है ना। डिड का क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एच वाले शब्दों की। H3 से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब मैं कहूं बहुत ज्यादा तो ध्यान देके पढ़ने वाली बात है ना। हैव, हैज, हैड। मोस्ट यूज्ड और मोस्ट कंफ्यूज्ड बच्चे इसमें रहते हैं। जी हाँ, हैव, हैज, हैड बहुत आसान है, बात मानिए बहुत आसान है, समझ लीजिए बस एक बार। हैव का इस्तेमाल चुके हैं के तौर पर, हैज का इस्तेमाल चुका है के तौर पर, हैड का इस्तेमाल चुका था के तौर पर होता है। चलिए डिटेल में अब समझते हैं। हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई, यू, वी और दे के साथ। ये रूल है, गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लीजिए। हैव आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, रूल सेम रहेगा। ये बात मैं बता दूं आपको, ऐसा नॉर्मली आपको मतलब पता नहीं रहता है, आप कितना भी मतलब पढ़ लें, बट ये रूल है और ये हमेशा काम करेगा हैव के साथ, राइट। कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है, चाहे आप कहीं पे भी कर रहे हो। ओके, हैव का इस्तेमाल चुके हैं के तौर पर हो रहा है क्योंकि यहां पर ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैज की बात करते हैं। हैज का इस्तेमाल चुका है के तौर पर हो रहा है यहां पर क्योंकि ये सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और रूल इसका है कि ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है, यहां कहीं और या आप जहां हैज का इस्तेमाल करना है कर लें, लेकिन इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा, राइट। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, चुका था, क्या है, चुका था। हैड का इस्तेमाल होता है, सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, राइट। रूल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, यानी कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है चुका था के तौर पर। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, आई की बात करते हैं। आई से जो है एक शब्द है इकलौता हमारे पास, वो है इज, जिसका इस्तेमाल होता है के तौर पर वाक्य को फिनिश करने के लिए। जैसे रूल समझ लीजिए, उसके पहले बताती हूँ। इज का इस्तेमाल है के तौर पर हो रहा है और रूल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। एम की बात करते हैं। एम से हमारे पास 3 शब्द हैं, M3 कह सकते हैं आप इनको। मे, माइट, मस्ट। मे, माइट, मस्ट। मे का मतलब होता है सकता है, माइट का मतलब होता है शायद, मस्ट का मतलब होता है अवश्य। दोबारा सुन लीजिए, मे का मतलब होता है सकता है, माइट का मतलब होता है शायद और मस्ट का मतलब होता है अवश्य।
देखिए इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर होता है, लेकिन मे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेने वाले वाक्यों में ही होता है। किस में होता है? परमिशन लेने वाले वाक्यों में ही होता है। मे के लिए रूल भी समझ लीजिए। मे का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। राइट, याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और उसका इस्तेमाल देखते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। माइट की बात करते हैं। शायद सकता है के तौर पर माइट इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? शायद सकता है के तौर पर माइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। बढ़ते हैं आगे, मस्ट की बात करते हैं। मस्ट का इस्तेमाल होता है अवश्य चाहिए के तौर पर। किसके तौर पर होता है जी? अवश्य चाहिए के तौर पर इस्तेमाल होता है मस्ट का। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। बात करते हैं एस की, जिसके लिए हमारे पास दो हैं, शैल और शुड। दो हैं, S2 से आप इसे याद रख सकते हैं, शैल और शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। शैल नॉट इन यूज, यानी कि अब मतलब प्रैक्टिकल तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। शुड का इस्तेमाल चाहिए के तौर पर होता है और इस्तेमाल सबके साथ होता है। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। और ये जो है सजेशन यानी कि सुझाव देने वाले वाक्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू के पास बहुत सारे शब्द हैं, मतलब अभी तक हमने जितने पढ़े उन सबसे ज्यादा शब्द जो है वो डब्ल्यू जी के पास हैं। तो डब्ल्यू के पास है 4 शब्द, वॉज, वर, विल, वुड। दोबारा, वॉज, वर, विल, वुड। वॉज का इस्तेमाल था, थी। वर का इस्तेमाल थे, ये थे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका, ये थे है। वर का मतलब थे होता है। वॉज का मतलब था, थी। वर का मतलब थे। विल का मतलब गा, गे, गी। वुड का मतलब गा। राइट, एक एक करके समझते हैं। चलिए, वॉज का इस्तेमाल था या थी के तौर पर होता है। किसी भी वाक्य के एंड में था या थी इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल वॉज का आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। नाम ले लीजिए मोहित, मोहित वॉज। राइट, मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर का इस्तेमाल थे के तौर पर होता है। जैसे यू वर, वी वर, दे वर। रूल क्या है? इन्हीं के साथ इस्तेमाल होता है, यू, वी और दे के साथ। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। विल का इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है। वाक्य का एंड गा, गे या गी के तौर पर हो रहा हो तो विल का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल सबके साथ होता है तो इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। आई, ही, शी, इट, नाम, यू, वी, दे, इन सब के साथ विल का इस्तेमाल हो जाता है। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वुड की बात करते हैं। वुड का इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है, लेकिन ये अलग है, बहुत अलग है विल से, क्योंकि वुड का इस्तेमाल संभावना जताने वाले वाक्यों में होता है। ऐसा कोई काम जिसकी संभावना आप जता रहे हो। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me। अब देखिए, आप संभावना जता रहे हैं किसी पे भरोसा करके। हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपकी मदद ना करें। तो ऐसा कोई काम जो आप तो कह रहे हैं, आप तो संभावना जता रहे हैं कि हाँ होगा, पर हो सकता है ना कि न हो। संभावना ही आप जता सकते हैं अभी खड़े होकर के फ्यूचर के बारे में। राइट, तो वैसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me। राइट,
तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे सहायक क्रिया ए से लेकर के जेड तक, इनके बीच में जो भी पढ़ते थे, ठीक है, मतलब जिन शब्दों से होगा उन्हीं से बताऊंगी ना, तो सारे के सारे बता दिए, मोस्ट यूज्ड हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया आपको ना और भी दो चार इधर उधर गिरे हुए कहीं कहीं मिल जाएंगे इधर उधर, है ना, उनका यूजेज भी है, ऐसा नहीं है कि उनका यूजेज नहीं है, बट आपको अंग्रेजी बोलनी है ना भाई, रोजमर्रा वाली बोलनी है ना, बोल तो लीजिए पहले, एडवांस बाद में कर लेंगे, उसको मैं ही करा दूंगी, डोंट वरी, है ना। लेकिन इनको याद रखना, मतलब जड़ें मजबूत बनानी पड़ती हैं, इनसे आपकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो ये सारे शब्द, इनका इस्तेमाल, इनका रूल, इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, और यही वो लूप होल है जिसकी वजह से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए। टेंसेस की ई बुक आ चुकी है टेलीग्राम पर, अगर अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से आइए और टेलीग्राम पर अपनी ई बुक जो है वो लेकर के जाइए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स जो है वो आ चुकी है, तो टेलीग्राम पर वो भी आप ले सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आएंगे, इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम का चैनल मिलेगा, 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उसी पे टच करना है, अंदर घुस जाएंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर पा सकते हैं हमारी कोर्सेज के अपडेट्स, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, बेहतरीन कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, करके देखिए, आपको जितने भी दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जहां पर फंसते हैं वो जो चीजें हैं वो आपकी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आप आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है और बैचेस कब शुरू हो रही हैं, सारी चीजें टेलीग्राम पर पता चलेंगी, ठीक है। तो जल्दी से पहुंचिए टेलीग्राम पर, और मैं आती हूं आपके लिए आपकी अगली क्लास लेकर के। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।